बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ मौजूद हैं और हमारा वो सिलसिला जारी है जिनके मुतालिक हम क्या मतलब सारी दुनिया समझती है कि आउटस्टैंडिंग वो क्रिकेटर्स थे, बट फॉर वन रीजन और द अदर कुछ दुनिया की बेसबातियां थी, कुछ अपनी अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी, कुछ ऐसे थे जिनको खुद मरने का शौक था, तो दे कुड नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान। आज जो हमारे साथ साहब मौजूद हैं जी, इन 1981 इन्होंने 1981 में मुल्तान में अपने फर्स्ट क्लास करियर का आगाज किया, एक बड़े एक्साइटिंग मैच में जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से ये खेल रहे थे। और इन्होंने अपने डेब्यू पे 22 और 44 रन की इनिंग्स खेली। सलीम यूसुफ ने वहां पे बड़े अच्छी सेंचुरी की थी और 115 रन बनाए थे, पर इनकी टीम मैच हार गई। इवेंचुअली ये कराची से खेले और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन HBFC में ये शामिल हुए और ऐसा शामिल हुए कि तहस नहस कर दिया। अपने करियर में 121 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 199 इनिंग्स में 7055 रन बनाए और 39.43 की एवरेज थी, यानी ऑलमोस्ट 40 पर इनिंग्स, जिसमें 36 निफ सेंचुरियां, 19 सेंचुरियां। हाईएस्ट इनका 267 था पैको के अगेंस्ट 1987-88 सीजन में, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान बी की जानिब से खेलने का मौका मिला कराची टेस्ट मैच श्रीलंका बी के अगेंस्ट, और इन्होंने ओपन की। और आप ये सोच लें कि 49 रन आतिफ रऊफ के थे, 42 रन नदीम अब्बासी के थे, 39 रन सईद अनवर के थे, और ये 202 रन इन्होंने बनाए उस मैच में, उस इनिंग्स में, जिसमें 23 चौके और एक छक्का शामिल था। अब आपकी फर्स्ट क्लास एवरेज 40 के करीब हो, आप रंजों के ढेर लगा रहे हो और आप सेंचुरियों पे सेंचुरियां स्कोर कर रहे हो। बैकफुट ड्राइव इनकी बड़ी मशहूर थी, पंच जो ये करते थे ऑफ साइड पे, बहुत फोर्सफुल ड्राइवर थे, ही कुड प्ले ऑल अराउंड द विकेट, और आप इनको फिर अपॉर्चुनिटी ना दें। फिर जब इनका एक टाइम आया कि ऐसे लगा कि ये आप पाकिस्तान खेल जाएंगे और इनको खेल जाना चाहिए था। हिंदुस्तान की टीम जब आई, जो सचिन तेंदुलकर का पहला टूर था 89-90, ये पिंडी में, जहाँ पे सईद अनवर ने बड़ी आला परफॉर्मेंस दी थी, सचिन ने भी मैच खेला था, 47 रन किए थे। वहां पे जो अब फिल्म एक्टर बन गए हैं सलील अंकोला, ये उनके हाथों दोनों इनिंग में शिकार हुए और शायद 13 और 7 रन बनाए। तब भी पाकिस्तान खेलना चाहिए था, लेकिन फिर एक पर्ची आई और वो कराची में खेल गई और फिर ये पाकिस्तान ना खेले। तो ये पर्चियों की लाजवाब दास्तानें हैं, हम उनका नाम नहीं लेते। तो राशिद भाई मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे जितना इल्म है, मुनीरुल हक आज हमारे साथ हैं, थॉरो जेंटलमैन, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, और शायद आजकल की पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होते तो शायद डॉन ब्रैडमैन होते, और उस जमाने में क्योंकि इनकी एवरेज 20 की नहीं थी, 40 की थी, इसलिए पाकिस्तान नहीं खेले। राशिद इसलिए हंसी जा रहे हैं क्योंकि शायद राशिद लतीफ की मेंटोर है और उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना जब राशिद कराची से खेले, तो ये मुनीर भाई का बड़ा हाथ है इसमें। मुनीर भाई, वेरी वेलकम, वार्म वेलकम टू आवर शो कॉट बिहाइंड। और आपको पता है ना कि राशिद और मैं जो है वो किस किस्म के शो करते हैं, तो आज जरा आप तैयारी के साथ आए होंगे, उम्मीद है। जी मुनीर भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बहुत बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपका राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने वो यादें ताज़ा कर रहे हैं जो हम भूल चुके थे इस उम्र में आके। बहुत सारी इसमें टाइम हमने किस तरह गुजारा, किस तरह क्रिकेट खेली। क्रिकेट को हम इबादत की तरह पी लेते थे, ना उसमें कोई दो नंबरी करने की कोशिश की, और खेले गए, कुछ नहीं पता किस तरह कहाँ से चल के कहाँ पहुँच गए। और जो आपने अभी बयान दिया है कि 200वां किए, 266वां किए, तो पहले मैं अपने क्लब क्रिकेट का शुरू करूंगा जी अगर आप दोनों की इजाजत हो तो। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्लोर आपका ही है अब। शुक्रिया। पहले जिस तरह आपने भी खेली होगी, जगह जगह इधर बॉलने में जाके सब क्रिकेट खेलते थे। हम में से एक प्लेयर था जो शायद मैं वो जो टेस्ट भी खेल गया, वो मेरा लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था। इस तरह कि उसने मुझे इधर उधर क्लबों से उठा के एक क्लब में ले गया, और वो क्लब मशहूर था ज्यादातर, मतलब ये कि हिटिंग करने वाले ज्यादा प्लेयर थे। मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी ये मिली
कि मैं गया तो मुझे 50 रन करूं, 60 रन करूं, नॉट आउट करूं, तो मेरी एक हैबिट डेवलप होनी शुरू हो गई। टीम में मुझे कोई कुछ नहीं कहता था कि भाई आपने क्या करना है, ना मैं किसी से ज्यादा बात करता था, अपनी परफॉर्मेंस पूरी 100% करने की कोशिश करता था। वहां से वो मेरी एक हैबिट ऐसी डेवलप होनी शुरू हुई कि मैं जिम्मेदार बैट्समैन बनना शुरू हो गया। शॉट मेरे पास सारे थे, आप भी थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत मुझे पता है अपने बारे में कि मैं कहाँ अपने शॉट्स इस्तेमाल करता था। वो मेरा एक लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था। जो इनिशियल स्टेज पे मैं खुदा जिम खाना से खेला, ये वाला खुदा नहीं, बादशित वाला, इससे पहले वाला खुदा जिम खाना, वहां से कुछ चर्च से खेला, फिर जहांगीर वैस से बाहर बैठा, फिर BYJ से खेला। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है जो सम अप होके शहरियार स्पोर्ट्स में आके रुक गई, और यहाँ से मैंने फिर इसको कैरी फॉरवर्ड किया। इससे मैंने बहुत मतलब कराची में मुझे जानने लगे कि कोई मुनीर उल हक प्लेयर है। सुपर कप में खेला और बाकी क्रिकेट आपको काफी चीजें पता ही। अब पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं और आगे। जी राशिद भाई। नहीं, मैं तो वही पूछूंगा शहरयार क्लब का, क्योंकि ज्यादातर वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको मैं खुद देखने जाया करता था। कुछ मैचेस आफाक मेमोरियल जो हुआ था होता था मॉडल कॉलोनी में, मॉडल की ग्राउंड पे, और ईसा जाफर जो कि सईद रात के घर के पास है वहां पे देखने आए। तो रमजान में आप बैटिंग किया करते थे और ऐसा लगता था बैकफुट में आप जिस तरह से बैकफुट पे छक्के मारते थे, वो मैं हर एक से ये पूछता हूँ ये पैड शॉट आया कहाँ से, सीमेंट से या जिस जगह आप जहांगीर रोड या मॉडर्न क्वार्टर में जहाँ खेलते थे। तो वहाँ के सारे प्लेयर अगर देखूंगा, बहुत प्लेयर थे वहाँ, अनमारुल हक हो गए या नासिर शाह हो गए, आप हो गए और जहीर अब्बास हो गए, बहुत बड़े प्लेयर्स वहां से निकले हैं। तो सब प्योरली बैट्समैन बने वहां से। तो वहां से क्या चीज थी जहांगीर रोड की जो आपने इतने प्योर बैट्समैन बने आप? जहांगीर रोड में तो ऐसा कोई ग्राउंड तो नहीं था, स्ट्रीट क्रिकेट थी सारी। टेनिस बॉल से खेलना, रबर कॉक से खेलना, गलियों में खेलना, कच्चे जगहें थी वहां पे, फिर रोड बन गए कुछ जगहों पे, तो फिर रोड पे खेलना, वो सारी चीजें। फिर वहां से निकल के दूसरे क्लबों में जाके प्रैक्टिस करना। जो मैंने बताया, मैं खुदा जिम खाना में जाके प्रैक्टिस किया करता था, प्रॉपर नेट लगता था। 2:30 बजे नासिर शाह जो UBL के कराची के कप्तान भी रहे, वो भी वहां आते थे। मैं यहाँ से अपने घर से मॉडर्न क्वार्टर से समझ लें कि 2 किलोमीटर होगा वहां से रास्ता, जो मैं पैदल सफर करता था, कोई बल्ला नहीं, कोई चीज नहीं। वहां जाके जो क्लब का सामान मिला वो पहना, खेला, और उससे ही आगे चलते चले गए। अच्छा अच्छा। तो मैं क्योंकि वहां पे आता था, क्योंकि आपका घर भी ज्यादा दूर नहीं था, अमीरुद्दीन अंसारी साहब की तरफ जब आता था तो आपका भी वहाँ छोटी छोटी, अमीरुद्दीन ने अपने घर के सामने सीमेंट विकेट पिच बनाई हुई थी, वहां खेलते थे। तो आप भी उसी क्वार्टर्स में ही आपका घर था, फिर आप वहां से शायद निकल के चले गए। तो कराची से आप काफी खेले और उसके बाद हाउस बिल्डिंग में काफी प्लेयर थे, सादत भाई थे, आप थे, सलीम ताज हो गए, तारिक आलम हो गए, और बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। तो तारिक, ये इसका हाउस बिल्डिंग में किस तरह से आप गए? क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि बड़े डिपार्टमेंट में जाए, हबीब बैंक PIA नेशनल बैंक में जाए कि वहां से आसानी हो जाए, आप हाउस बिल्डिंग में क्यों चले गए? हाउस बिल्डिंग में पहले तो इनिशियल स्टेज पे किसी और ने मुझे ऑफर नहीं की। हाउस बिल्डिंग में इस तरह आया कि स्टेडियम में नेट लगते थे दो। अ, मेरा PNSC ने मुझे ऑफर किया था, मैं PNSC नई टीम डेवलप कर रहा था, तो मैं PNSC के नेट पे प्रैक्टिस करता था। तो बराबर में हाउस बिल्डिंग का नेट होता था, मैं किसी को ज्यादा जानता नहीं था। काजी मेहदी मेरे पीछे लगा था। मैं उससे पहले KPT में एज ए स्पोर्ट्स था। KPT से मोहसिन खान भी खेले, तस्लीम भाई भी खेले, बहुत सारे प्लेयर खेले कराची के। कुछ आपको ज्यादा पता भी होगा इन प्लेयरों के बारे में। तो वहां से काजी मेहंदी ने मुझे पिक किया। अच्छा अच्छा। ये नहीं पता वो मुझे किस तरह देखता था, क्या करता था, मुझे वो मेरे पीछे लगा। उसकी डिपार्टमेंट में हाउस बिल्डिंग में अच्छी बात थी। इन्होंने मुझे झंडी दिखा दी PNSC ने कि भाई नहीं, आपका नहीं हो सकता। इस तरह मैं हाउस बिल्डिंग में ट्रांसफर हो गया। हाउस बिल्डिंग में नई नई टीम बना रहा था। उसमें रईस अहमद आया, अली अहमद आया, और मेरे साथ 3-4 और प्लेयर आए। तो वो उस साल क्वालिफाई की थी। तारिक आलम पुराने थे, नो डाउट, वो उससे बड़ा प्लेयर तो खैर मैंने बहुत कम देखे, बहुत जबरदस्त प्लेयर था वो। रईस आया, तो फिर हम लोग साथ वो कम, इस तरह मेरा सफर
हाउस बिल्डिंग में आने का हुआ, जो मैंने नहीं छोड़ा। मुझे पहले बीच, उसके बाद मुझे ऑफरें हुई बहुत, लेकिन वो मैं यही सोचता था कि हमारा कैरियर नहीं है कोई, मतलब यहाँ से छोड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे हम। मुनीर ये भाई, जो जी सर। मुनीर भाई, ये आपने तारिक आलम का कहा है कि बेहतरीन प्लेयर थे, तो ये इस फैमिली पे क्या कोई जादू टोना हुआ है? ये ये मैंने तो एक आपसे जरूर पूछना है। फवाद तो मेरे ख्याल से उसका, अगर मैं ज्यादा गलत नहीं बोल रहा तो उसका 25% है। वो गॉड। वो 100% था वो प्लेयर। वाओ। राशिद अच्छे से जानता है उसकी टेक्निक, उसका पैर, जिस तरह वो निकल के खेलते थे, आउट क्लास, आउट क्लास। रईस अहमद बहुत आउट क्लास प्लेयर था, रईस अहमद के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। ये सारे आउट क्लास प्लेयर आउट ही क्यों रहे? तो मेरे ख्याल से हमारा सिस्टम बहुत कमजोर है इस मामले में। हम प्लेयरों को खुद फाइंड नहीं करते, मतलब प्लेयर उनके पास पहुंचे या उनकी लॉबी उन तक मैसेज पहुंचाए, तब वो कंसीडर होता है। मतलब मैं अगर प्लेयर हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो मेरी क्रिकेट से उनको सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि जो बीच का बंदा है वो जो उनको कम्युनिकेट कर रहा है, उसके तहत वो काम करते हैं। हमें नहीं पता उस वक्त प्लेयर इतने बड़े थे जिस टीनोर में हमने खेला। मैंने 5-6 साल कैंप अटेंड किया है, लेकिन ये कि कभी भी मैं बस, मतलब समझे, परफॉर्मेंस पे वो कैंप तक ही रहता था, कैंप से आगे जाता ही नहीं था। उस 50, 60, 70, 80 का जो कैंप लगता था, जो 20-22 का रहता था, उसमें नहीं गया मैं कभी। मंजूर भाई, अपना मुनीर भाई, आप मुझे ये बताएं कि जब 200 किया पाकिस्तान बी से, उम्मीद हुई थी कि आप खेल जाएंगे अपना पाकिस्तान की जानिब से, आप टेस्ट मैच खेल लेंगे, जब श्रीलंका बी के अगेंस्ट 202 किया कराची में? और क्या चाहिए था? मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में आए और डबल सेंचुरी कर दी। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा कि मैं टेस्ट प्लेयर बनूं या कोई टेस्ट क्रिकेट खेलूं। मैं कभी अपने आप को ये समझते नहीं था कि मैं इस काबिल हूं। पता नहीं, मेरे दोस्त मुझको कहते थे, यार तेरे में बड़ा टैलेंट है, तुझे, तेरी मिस्टेक है, तुझे इमरान खान ने नहीं देखा। अब इतनी परफॉर्मेंस के बाद मैं अपने बारे में कुछ इस तरह ही सोचता था कि मैं इतना इस कैलिबर का प्लेयर नहीं हूँ कि नेशनल टीम में खेलूं या कुछ करूं। लेकिन मेरे कुलीग कहते थे कि यार तू नहीं, जब बहुत आप अच्छा परफॉर्म प्लेयर है। कर रहे थे तो क्यों नहीं समझते थे? है मुनीर भाई, जब आप परफॉर्म कर रहे थे, बल्कि एक यूनाइटेड बैंक का अगेंस्ट मैच था जो कि फंसा हुआ मैच था, नासिर मलिका ने पहले 100 किया यूबीएल से, फिर आपने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी जिसमें फरूक शेरा और सऊद खान, खुर्शीद अख्तर और अमीन लिखानी, तौसीफ अहमद, ये सारे बॉलिंग अटैक में थे। तो अब मतलब अगर इससे ज्यादा और किसके खिलाफ आपने रन करने थे, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये कभी जहन में ये चीज नहीं आई कि इसका एंड टेस्ट में है। हमने तो बस अपना परफॉर्म करना है और अपना काम पूरा करते रहते थे। हर सीजन में हमारी परफॉर्मेंस थी। पेंटेंगुलर में खेले, यूबीएल के खिलाफ खेले, सब सब टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस है। लेकिन ये कि आगे कैंप में कोई 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 ऐसी चीज नहीं नजर आई कि हमें कोई अप्रिशिएट करे या कोई लॉबी बने। नहीं, कोई चीज नहीं बनी। हम वहीं से बाहर होते चले गए। राशिद भाई, ये आप जो बात करते हैं ना, कबीले वाला चक्कर है इधर मुनीर भाई का भी, कि कबीले में नहीं जो आएगा वो पाकिस्तान नहीं खेले। क्या कहते हैं राशिद भाई? नहीं, बात जो दिस इज ये तो सैड। ये दिस इज सेवेंटीज एक्चुअली सैड। सेवेंटीज में भी ऐसा हुआ डॉग, एटीज में भी यही हुआ, नाइन्टीज में भी, और 2000 के बाद से आज तक ऐसे ही हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे तक, आज हम कल हमने बात की फवाद आलम की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की हमने, तो उससे बड़ा जो सामने जो चीज है उससे तो कुछ भी नहीं है ना, जो उसकी परफॉर्मेंसेज है। ये हम बात कर रहे हैं 80s के मिड की बात कर रहे हैं। हम पहले भी गए 79 में, अमीन लखानी से भी हमने बात की। हम ढूंढ रहे हैं कोई 70s से पहले के भी प्लेयर मिल जाए जिनकी दुखती रग पे पांव रखा जाए। और जख्मी चौक बना था कराची में, नाजाबाद में, हक साहब को पता है, जख्मी चौक पे लोग बैठा करते थे एक जमाने में, वहां पे टीम बना करती थी पाकिस्तान की, उसके बाद उसका नाम जख्मी चौक बन गया कि सारे जख्मी क्रिकेटर आके वहां पे बैठा करते थे। खैर ये लंबी दास्तान है, इस पे हम नहीं जाएंगे। हम हक साहब के करियर के बारे में पूछ अच्छा, क्लब क्रिकेट की बात करना चाहूंगा, कराची की या पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट बहुत खेली आपने, स्पेशली कराची की, रमजान की,
उस जमाने में अगर हुमायूं सोमवार साहब के बाद कोई प्लेयर मुतारिफ हुआ या मशहूर हुआ सुपर कप में, वो तारिक आलम थे। हमने बहुत कुछ सीखा स्पिनर्स पे खेलना, किस तरह से खेला जाता है, और वो वक्त भी आया जब वो आउट हो जाते थे, लोग चले जाते थे। हम तारिक भाई का इंटरव्यू लाइन में करेंगे फवाद आलम के साथ। तो क्लब क्रिकेट का बताइएगा कि अब जो नहीं है क्लब क्रिकेट, और उस जमाने आपको क्या फायदे पहुंचे क्लब क्रिकेट से? क्लब क्रिकेट से तो राशिद, उस जमाने में जब हम खेलते थे 5 मैच 6 मैच कम से कम ये होते थे महीने में। कोई ऐसा मंथ होता होगा जिसमें हम 5 6 8 9 10 मैच ना खेलें, और कहीं पे भी मैच हो उसको मैच की इम्पोर्टेंस वही रखते थे, चाहे वो बड़ा मैच है या छोटा मैच है। इनिंग को जिस तरह आपको लेके चलना है, बनाना है, चाहे वो छोटी छोटी टीम है या बड़ी टीम है। कराची में सब जगह हमने क्रिकेट खेली है। उससे जो फायदा क्राउड आता था, उसमें आपको प्लेयर, वो 2 बजे के बाद मैच शुरू होते थे, 4 5 बजे खत्म होते थे। अब तो खैर ये रमजान क्रिकेट और भी बढ़ गई है, लेकिन हमारे जमाने में उसका मजा ही कुछ और था। वो बहुत अच्छा टाइम था। सीमेंट पे खेलने में भी मजा आता था, टर्फ पे भी वैसे ही इनिंग खेली गई है। यूथ सेंटर पे जब गया तो मैं वहाँ पे बैट्समैन बना। तो जब उसकी सेरेमनी, छोटा सा किस्सा सुना बीच में सुपर कप का। बैट्समैन कराची के लिए तो बहुत बड़ी चीज होता है ना, फिर कराची, उसके बाद कराची खेलनी है उसने, उससे पीछे नहीं जा सकता। सुपर कप सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सब लोग जानते हैं, उसको फॉलो भी करते थे। जिन्होंने देखा है वो अभी भी पूछते हैं यार वो मुनीर उल्लाह, जो भी उसका नॉन प्लेयर थे। तो जब उसकी सेरेमनी हो रही थी तो सिलेक्टर जो आए हुए थे वो हसीब हसन चीफ सिलेक्टर थे उस जमाने में। तो कहीं मुझे बेस्ट बैट्समैन मिला। उसके बाद जब कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह था तो मैं कहीं साइड में गया, हाथ धो रहा था या कहाँ, उनसे आंखें मिल गई मेरी। तो उन्होंने कहा वेल प्लेड। तो जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे ना, अबे कहना तेरा तो काम हो गया, वेल प्लेड बोला बस मुझे। वेल प्लेड बोला है भाई, मुझे इससे मेरी समझ में नहीं आई बात। तो लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब मैं कराची से नहीं खेला, मैंने डेब्यू अपना आईडीबी से किया, फिर कराची ने मुझे पिक किया। मतलब मैं कराची से नहीं खेल पाया। सुपर कप का बैट्समैन मेरे ख्याल 1 साल या 2 साल, गलत नहीं कह रहा, 1 साल तो 100% है, 2 साल 3 साल बाकी जहाँ पे भी मैं खेलता था 100 से पहले मैं आउट होने का सोचता नहीं था कहीं। चाहे वो 20 ओवर का मैच है, उसको उसी तरह डिजाइन कर लेना है हमने कि 20 ओवर में किस तरह इनिंग बनानी है, किस तरह लेके चलना, शुरू में किस तरह खेलना है, किस बॉलर की पिटाई लगानी है, किसको किस कहाँ हैंडल करना है। वो सारा पूरा मैच को प्लान करके चलते। वो क्लब क्रिकेट तो अब रही नहीं ना। फिर केसीसी ने उसपे 7 जोन बना दिए, हर जोन वाला अपने जोन के बच्चों की बात करता। ठीक है, उससे जोन से भी एक फायदा था, लेकिन उसमें अगर थोड़ी और अमेंडमेंट कर लेते कि 4 प्लेयर कहीं के भी कराची के आ जाए उसमें, तो वो जोन का अगर कच्चा जोन है तो 4 प्लेयर कहीं के भी जाके खेलेंगे, तो उनसे वो बच्चे कम से कम कुछ तो पिक करेंगे ना। अब जोन अगर हल्का है कोई, उसका बच्चा वहां तो परफॉर्म कर देगा, जब सेंट्रल में आएगा तो फंस जाएगा। तो ये जो 7 जोन की तकसीम की थी, ये सेंट्रल से हटके इन्होंने बहुत खराब काम किया था मेरे हिसाब से। जी डॉक्टर साहब। अच्छा मुनीर भाई, मुझे आप बताएं कि आप कराची से पिक नहीं हुए, क्या कराची की टीम तगड़ी थी या सियासत थी कि आपको इवेंचुअली आपका डेब्यू जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से हुआ? ये कराची में भी यही मसले मसाइल है ना, जब तक आपका कोई बोलने वाला ना हो, एसोसिएशन में स्ट्रांग बंदा ना हो, तो आप कुछ भी परफॉर्म करते रहे। सुपर कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। राशिद को पता है ये चीज, राशिद सब चीजों से गुजरा हुआ है। वो इतना ही बड़ा टूर्नामेंट था कि उससे खेले तो कराची खेले ही खेले, उसका तो बचता ही नहीं है वो प्लेयर। आप उठा के देख ले, मैं आईडीबी से खेला हूँ, उसके बाद मैं कराची खेला। पहले मैंने आईडीबी भी खेला, वो शायद महबूब मुझे ले गया। वहाँ वो बड़ी टीम थी, उसमें अल्लाह का शुक्र है ठीक रहा। बहुत अच्छा सीजन तो नहीं गया पहला मेरा, कराची से मैं बेहतर खेला फिर। राइट। और मैं बता और रहा चलो कि मेरी, जी भाईजान जी बताएं बोले बोले प्लीज। आप। नहीं नहीं, आप मैं बोलूँ, बताएं। मैंने 2 दफा बैट कैरी किया है। एक दफा मेरा ख्याल है ईच इनिंग्स हुआ है मेरा, और जो
250 और 266 रन मैंने किए हैं। वो मैच तो अगर मैं कहें तो मैं उसको पूरा डिस्क्राइब करूं कि वो क्या मैच था। बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्राइब करें, बिल्कुल डिस्क्राइब करें। तो मैच ऐसा था कि पैको की टीम बहुत बड़ी थी, हमारी टीम भी बुरी नहीं थी। पहले हम लोगों ने 260 रन किए, उन लोगों ने 400 कुछ रन किए हमको। दूसरे दिन शाम में हमारी बैटिंग दूसरे दिन शाम में हमारी बैटिंग आ गई और मैं वेरी फर्स्ट बॉल शायद मैं वो की बॉल पे लेग बिफोर हो गया, लेकिन वो नो बॉल हो गई, बच गया मैं वहां से। और हमारी टीम को वो हार 180 रन उतारने थे उस इनिंग की। मैं ये प्लान बता रहा हूँ, बस वो सरवाइव किया मैंने। मिंटगोमरी में मैच था, पिच बहुत अच्छी थी, सिचुएशन बहुत मुश्किल थी, वो उसको हमने वहां हैंडल किया। वो टाइम गुजारा कोई मेरे ख्याल से शाम में 6-8 ओवर थे, उसमें हमारे 2 इन्होंने आउट कर दिए। मैं बैटिंग कर रहा था सुबह, फिर दोबारा इनिंग शुरू हुई, हम पहुंच गए 200 के करीब पहुंच गए उसमें। फिर हमें हमें लगा कि अब मैच अभी भी हमें चौथे दिन में तीसरे दिन पूरे दिन बैटिंग की मैंने, कोई 200 के करीब मैं पहुंच गया। फिर मैंने सोचा यार अब ये टीम के लिए काम हो गया, मैं लंच तक बचाएंगे, हम खेलेंगे लास्ट डे तो शायद हमारा मैच बच जाए। 250 200 के करीब कर दिए, पिच अच्छी थी। लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि मैं अब टीम के लिए तो खेल चुका हूँ, अब टीम के लिए खेलने के बाद मैं अपनी इनिंग को पक्का करूं, पूरा पूरा इसको एंजॉय करूं। तो मैंने सोचा था कि मैं ये 300 रन करूंगा पहले आराम से। 266 पे के बाद मैं मेरे बैक ऑफ द माइंड में किसी को मैंने बताया नहीं, जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर ये चीज चल रही थी क्या 266 के बाद मैं 300 रन आराम से, कहीं मैंने बल्ला नहीं निकाला अपना। 266 पे भी मैं मुतमईन नहीं था। मेरा प्लान ये था कि मैं 300 रन करूंगा और मुझे ये यकीन था कि मैं 300 रन कर लूंगा तो मैं 400 करूंगा। फिर मैं फिर आउट ऑफ द वे जाऊंगा बिल्कुल, 300 रन पे आराम से करूंगा। पता नहीं शायद मैं कैसी बॉल, धीरी बॉल कराई, ऑफ स्पिन पे मैं बोल्ड कर दिया मुझे। तो ये उस 266 के बाद भी मैं अफसोस में जा रहा था, जबकि मैच सेव कर लिया हमने, अपना सारा गोल अचीव कर लिया, लेकिन जो मेरा टास्क था वो मैं अचीव नहीं कर पाया जो मैंने सोचा था। कि क्योंकि मैंने 50 पे छक्का मारा, 100 पे छक्का मारा, 150 पे छक्का मारा, 200 पे छक्का मारा, इस तरह मैंने अपनी इनिंग बनाई। क्योंकि जब वो 100 के करीब आते थे वो टाइडन करते थे फील्ड, तो छक्के मारते थे। मिंटगोमरी की पिच बहुत फ्लैट थी, सिचुएशन मुश्किल थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैच था मेरी लाइफ का बहुत, जो मैंने अपने बैक ऑफ द माइंड में ही सोचा हुआ था कि मैं इसको यार 400 रन करने चाहिए मुझे इसमें, जो मेरा टास्क था, लेकिन वो मैं अचीव नहीं कर पाया। अच्छा मुनीर भाई, आपने तारिक आलम को, आप यू होल्ड हिम इन हाई स्टीम एज ए क्रिकेटर, और बहुत सारे जिससे भी बात करो वो तारिक आलम का जरूर नाम लेते हैं, जो कराची के उस टाइम के खेले हुए खिलाड़ी हैं। आपको कौन टफेस्ट बॉलर लगा? अमीन लखानी, खुर्शीद अख्तर, तौसीफ अहमद? आप तो गालिबन इमरान खान को भी खेले होंगे 81 82 में, अगर वो खेले इधर डोमेस्टिक विल्स कप तो खेले। तो क्या मतलब आपको कौन बेस्ट? अब्दुल कादिर? सो हु वाज योर, मतलब जिससे आप कहते थे यार वाह क्या बॉलर है और क्या बैट्समैन आपके टाइम का? हमारे वक्त में इमरान खान को तो मैं नहीं खेला। अच्छा। वसीम अकरम लेटर स्टेज पे आया था, ये बहुत डिफिकल्ट था। कैम्प में मैं खेला जब वो बिल्कुल रॉ था, उस वक्त उसकी सिर्फ अंदर आती थी बॉल। उस वक्त खेला था तो जाहिर है वो नेचुरल एंगल ऐसा बनता है कि किसी बॉल बैट्समैन को भी वो तंग करेगा। ये हम फ्रंट फुट प्लेयर थे, पैर पहले आगे निकलता था हमारा। अब जब उसकी बॉल अंदर आएगी तो वो पेस ऐसा लगता है डबल पेस आ रही है हमको, तो मुश्किल होता था हमको खेलना। वैसे तो अगर आप फॉर्म में हैं तो दुनिया का कोई भी बॉलर है तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आउट ऑफ फॉर्म है तो कोई बच्चा भी बॉल कराएगा तो काम खराब है फिर आप। अच्छा मुझे वैसे और क्रिकेट में जो अच्छा, उनसे बात हुई थी, अतीकुर रहमान से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कराची में अगर कोई प्लेयर मुझे मतलब सही डिफेंस कर सकता था, मार तो हर कोई लेता था, उनको कोई इशू नहीं था मारना, डिफेंस और सामने आके, तो वो आपका नाम लिया उन्होंने, अतीकुर रहमान। क्या अतीकुर रहमान बहुत तेज थे जो सुनने में आया है? कंफर्मेशन चाहिए मुझे। एक एक मैच हमने खेला था उसके अगेंस्ट, बाकी मैच खेले हैं उसके खिलाफ।
जो कराची में हुआ था जब मैं आईडीबी में था, तो मेरे ख्याल से आपकी मेमोरी में होगा कि वो माइकल होल्डिंग की टीम आई थी ये वेस्ट इंडीज की। हाँ जी, 80-81 में वेस्ट इंडीज। नहीं, उसके बाद आई थी मेरे ख्याल 80 के बाद आई थी। अच्छा, वो 80 हाँ सही से इंटरनेशनल एग्जैक्टली 11 की बात कर रहे हैं, नहीं इंटरनेशनल 11। वो उसने होल्डिंग ने बड़ी तेज बॉलिंग की थी। वो नेशनल स्टेडियम में मैच था, उसके बाद उसी पिच पे हमारा मैच था। तो बाकी बॉलर की जो बॉल थी ना वो घुटनों तक आती थी, और अतीक की बॉल जो है ना हमारी बगलों से निकलती थी या इधर से निकलती थी। और विकेट कीपर देखते थे जैसे आज देखते हैं, मेरे ख्याल से उससे फास्टेस्ट बॉलर मैंने नहीं देखा। और फिर हमने उसके साथ वैसे भी खेला है, मुल्तान में खेला तो पिंडी के खिलाफ उसने आउट क्लास बॉलिंग। वो बहुत बहुत लाइवली बॉलर, पता नहीं उसके साथ क्या उसके साथ किया है या क्या कोचिंग की है उसके साथ। कोचिंग अव्वल तो इतनी कोचिंग होनी नहीं चाहिए। असल तो जब पक गया प्लेयर, अब उसको उसको तो टिप चाहिए फिर तो। जब मैं भी खान मोहम्मद की उसमें था कैंप में, जब खान मोहम्मद साहब ने कैंप लगाया था तो सारे प्लेयर थे। उस जमाने में नया नया फैशन आया था कि जनाब कोचिंग आ गई है। अच्छा, हम जिस तरह खेलते थे हमारी सबसे ज्यादा तारीफ होती थी कि वो हॉलो बॉल लाए हुए थे वो। अब वो नया नया फैशन आया, सब लगे हुए भाई, वो कार्टव्हील फार्बर, सिकंदर बग, राशिद खान, शौकत मिर्जा का बिल्कुल साइड ऑन एक्शन कर दी, वो स्टांस कर दिया, वो पीछे से बोल्ड होना शुरू हो गया। अब वो तो पूरा चेस्ट ओपन खेलता था वो। अब उसको उसके हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से टेक्निक तब्दील कराएंगे ना। आपने बिल्कुल कार्टव्हील बना दिया, वो सीधे सीधे कर रहे हैं। राशिद खान, सिकंदर बग, जलालुद्दीन, जितने भी भाई क्या हो गया भाई, नई चीज आ गई बिल्कुल। खैर हमारी टेक्निक अच्छी थी, हमें बड़ा अप्रिशिएट करते थे भाई। पता नहीं उनको क्या पसंद था, वो हॉलो बॉल से खेलते थे, हम नॉकिंग करते थे, तो अच्छा लगा होगा उनको। और वो थ्रू आउट हमारी तारीफ। लेकिन वो 70-80 कैंप के प्लेयरों में से हम लाहौर नहीं जा सके, वहीं रुक गए हम वहीं रुक गए, बाकी टीम चली गई। तारीफ लेकिन आपकी हुई, तारीफ आपकी की ना। राशिद, राशिद ये वही बात है जो रईस भाई का एंड चेंज हो रहा था, आज तक एंड चेंज हो रहा है। मुनीर भाई भी कराची रुक गए, लाहौर नहीं पहुंच पाए। मुनीर भाई, आपके साथ आपकी टीम में अली अहमद का नाम लिया आपने, अच्छे बॉलर थे, और मोहिंदर कुमार, दो बॉलर बड़े अच्छे थे। फिर एक थे जिनकी डेथ हो गई, तारिक तारिक वहाब, ये सब हमारे थे सारे ना, शहरी संगम से खेलते थे तारिक वहाब। तो इनमें इन बॉलर के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। अगर आपने देखा है और ये अच्छे बॉलर थे तो मेरे ख्याल से डिस्कस किया जाए इन लोगों को भी। तारिक वहाब तो मेरे ख्याल से आउट क्लास बॉलर था। वो सिमट पे भी कह के कहता था हमारे सामने जो प्लेयर वो है जो हमारी बॉल पे स्लिप ना लगी, जिसकी वो सीमेंट पे स्लिप लगाता था। अच्छे अच्छे बैट्समैन, और खूबसूरत उसका एक्शन, खूबसूरत बॉलर। क्यों नहीं खेला ज्यादा, या उसका पेस इतना नहीं था, या कितना पेस था, स्विंग तो आउट क्लास करता था। ऐसे ही मोहिंदर मोहिंदर भी बहुत जबरदस्त बॉलर था। रिवर्स स्विंग का मास्टर है वो भी, जो लोगों को पता नहीं है। उससे अच्छी रिवर्स स्विंग नहीं करता। मैंने बहुत उससे, मेरे ख्याल से 5-6 साल हमने रेगुलर नेट किए, जिसमें दानिश भी आता था। दानिश उस वक्त मेरे ख्याल से उसकी कमर होगी कोई 40, अच्छा। उस वक्त वो आता था। लेकिन एक दिन भी उसने नेट नहीं छोड़ा। दानिश कनेरिया की बात कर रहा हूँ, नश्तर पार्क पे, चाहे वो राड़ा है, जैसी भी जगह थी हम भी जाते थे। मोहिंदर की बात हो रही है, मोहिंदर से मेरे ख्याल से मोहिंदर बहुत अच्छा बॉलर, कम खेला हो लेकिन बहुत अच्छा बॉलर था। अली अहमद, उसकी आउट स्विंग बहुत लेट होती थी, जब बल्ले के करीब आती थी उस वक्त स्विंग होती थी। वो आप समझते हो उसको खेलना सबसे मुश्किल है। अगर हमें पहले से स्विंग नजर आ गई आप खेल लोगे, लेकिन वो बहुत लेट पता चलता था उसकी स्विंग। वो तीनों तीनों ये बॉलर आउट क्लास। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब मुनीर भाई, अब मुझे ये समझाएं कि अभी आपने बात की कि आप कभी समझते नहीं थे कि आप पाकिस्तान खेलेंगे, बट 121 फर्स्ट क्लास मैच आपने खेले, विच इज एंटायर करियर, और तकरीबन आप 15-16 साल यू प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो कभी आपको एस्पिरेशन हुई कि यार ये हम मतलब हम भी खेलें? और व्हेन यू वर सो क्लोज कि आप रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेल रहे थे, हिंदुस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हैं,
तो कभी जहन में उस वक्त आया कि नहीं यार अब खेल जाना चाहिए, या बस आप श्रीलंका के खिलाफ 200 करके बस आके बैठ गए, मतलब ठीक है? भाई ये 200 पता नहीं कैसे मेरा नाम आ गया। ये चौथा टेस्ट था, 3 जी टेस्ट हो जी। चुके थे। हाँ जी और ये मैंने डेब्यू किया 81 में, और जी मेरे ख्याल से ये मैच हुआ 89 में। उसके जी जी। दरमियान में 5 साल मैंने रेगुलर कैंप अटेंड किया। ठीक। तब मेरी क्रिकेट मतलब एंड की तरफ जा रही है या खत्म की तरफ जा रही है, जब आपने खिला दिया, जब आप इनिशियल स्टेज पे कड़क हैं, बहुत हर चीज में कड़क हैं, उस वक्त आपने उसको पूछा ही नहीं, उसको कैंप में रखे। हर दफा कैंप में मैं आता था, लेकिन मैं यहाँ से कराची के कैंप से आगे तक नहीं गया। कराची के कैंप वसीम अकरम मेरे सामने आया, उस दौरान कैंप में लोग 15-20 रन करते थे, वापस बुला लेते थे। मैंने उसमें एक इनिंग में 60-65 रन किए, सारे मेरे अगेंस्ट अच्छे बॉलर, मेरा कप्तान सिकंदर बख्श, और सामने वसीम अकरम, जलालुद्दीन और जाकिर खान, और जो उस वक्त के कैंप में बॉलर थे। और मेरी टीम में जो सिकंदर बख्श की टीम थी, हफीज था हैदराबाद का, और एक दो और बॉलर। तो ये वहां से वो लगा कि मैं अब नहीं खेल पाऊंगा, जब यहाँ से मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। 89 में तो पता नहीं मेरा कैसे नाम आ गया, अल्लाह ही जानता है। मैं तो सो रहा था अपने घर में, मेरी वालदा ने बताया कि मुनीर तुम्हारा नाम आया। मैंने किस चीज में नाम आ गया? तो सीजन ही ऑफ हो गया। तो 3 मैच हो चुके थे, मैं टीवी पे देख रहा था, वो 3 मैच हो चुके थे टेस्ट श्रीलंका, वो आखिरी मैच था, उसमें मुझे खिला दिया। तो अल्लाह ताला ने, जब वो टीवी में मैच आया, मैं तो बड़ा परेशान। अरे मैंने कहा टीवी में मैच आएगा भाई, चलो, मैंने कहा चलो भाई, जितने शॉट आते हैं ना वो खेल लो जल्दी से। पहले जितने शॉट आते हैं ना, अपने आप को देख तो लेना टीवी पे। बार क्या वो मैच शुरू हुआ तो पहले उनकी बैटिंग आई, उन्होंने 250 किए, फिर हमारी बैटिंग आई। तो हमने कहा यार जितनी भी आते हैं ना, तो मैंने लंबी लंबी ड्राइवें मारनी शुरू कर दी, दौड़ 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 करके। तो मेरा था फिरोज बट एम्पायर थे, तो कहने लगे यार तो मुनीर खैरियत तो है, तू जल्दी है तुझे क्या? मैं नहीं जल्दी नहीं है यार, मैं सोच रहा हूँ जितने मुझे शॉट आते हैं, मैं आउट तो हो जाना है थोड़ी देर में, कितने खेल लूँ, देख तो लूँ मैं कैसा खेलता कैसे हूँ। बहरहाल वो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, तो मैं कमांड कर ली मैंने, जो सब बॉलर मुझे पता चल गए, अब तो मैं आराम से रन करूंगा। फिर तो मैंने अपनी जिस तरह मैं खेलता हूँ, मैं पूरी इनिंग करी। फिर मैंने कहा तो लंबे रन करूंगा, 200 रन कर दिए। अच्छा, मतलब डिफिकल्ट पिच थी, बहुत अच्छी नहीं थी कराची के हिसाब से, जैसी होती कराची गंजी ग्रास थी, लेकिन ब्राउन ग्रास थी। अच्छा मैच खेला हुआ मैं। तो मुनीर भाई, कभी ऐसे प्लेयर्स खेल गए, पाकिस्तान से खेल गए, जो कि आप लोगों से काफी क्वालिटेटिवली भी पीछे थे? मैं इंफीरियर तो नहीं वर्ड यूज करूंगा, जो क्वालिटेटिवली पीछे थे आपसे, उसकी कभी कोई इधर महसूस हुआ कि यार अच्छा एवी 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 व्हाट्स रॉन्ग विद मी यार, 40 की एवरेज है मेरी, 1900 है मेरे यार? तो इसके साथ एक किस्सा भी सुना देता हूँ मैं आपको। हाँ जी जहीर अब्बास की एक एकेडमी थी, तो सगीर अब्बास से मेरी दोस्ती थी। वो एकेडमी डीएचए में थी, जो साउथ एंड क्लब हो गया। वो एकेडमी में जाके मैं बच्चों को कोचिंग नहीं करता था, मुझे तो जाहिर है मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं कोचिंग करूं। नेट रन करता था, जो तरीकेकार होता है वो मैं नेट रन करता था, जो मेरी समझ थी वो करता था। तो जहीर अब्बास भी कभी आते थे, नाम उनका था, चला हम रहे थे 3-4 थे। जब क्रिकेट का शौक तो था मुझको, तो जब वो नेट खत्म हो जाता था, एकेडमी तकरीबन खत्म हो जाती थी, तो फिर मैं अपनी बैटिंग करता था, सारे बॉलर लग जाते थे जो बच्चे थे अच्छे। तो इत्तेफाक से एक दिन वो जहीर भाई आ गए वहाँ पे, ये मेरे ख्याल से बात है 87-88 की। और जहीर भाई आके बैठ गए, कहने यार मुनीर तू तो बहुत अच्छा खेलता है, तेरी टाइमिंग तो बड़ी अच्छी है। अब मैं कहूँ कि यार ये मेरे, जब मैं कैंप में था तो ये जहीर भाई उसमें कप्तान थे, उस टीम के कप्तान थे। न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से आ रही थी या जा रही थी जी उस। जी। अब मैं उस उनको इतने साल के बाद वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान का कप्तान, वो उस कैंप में, मैं उस कैंप में मौजूद हूँ। जहीर अब्बास आते थे 2-2:30 बजे नेट करने, बाकी हम सुबह से रगड़ा खा रहे हैं। 2-2:30 बजे करीब आते थे वो, और
अपना नेट करते, एक दो बॉलर बुलाए अपनी मर्जी के, अपनी मर्जी से नेट किए चले गए। तो आपको प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा, जिस तरह राशिद कर रहा है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जब तक ग्राउंड के साथ, मट्टी के साथ ये मोहब्बत नहीं करेंगे, आप अपने इस जो ईमानदारी वाला काम है ना, ये आप हलाल नहीं कर रहे थे, अपनी रोजी भी हम हराम कर रहे हैं। मैं अगर कप्तान हूँ पाकिस्तान का, तो मुझे हर बॉटम का, मुझे रिपोर्ट नहीं चाहिए किसी से, मुझे खुद पता होना चाहिए। और डोमेस्टिक ही नहीं खेलते हम, डरते हैं फिर हम। जब हम पाकिस्तान टीम में चले गए तो डोमेस्टिक ही नहीं खेलते, तो मैं कैसे असेस करूंगा कि मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। मैं अगर बॉलर हूं तो मैं ज़हीर अब्बास को बॉलिंग करूं या जावेद मिर्जाद करूं। जावेद मिर्जाद तो फिर भी खेला है, बहुत बहुत सारे प्लेयर नहीं खेले, मतलब वो जब पाकिस्तान खेलने शुरू कर दिया तो डोमेस्टिक नहीं खेले। तो ये आप कैसे प्लेयर फाइन करेंगे फिर? बहुत सारे प्लेयर हैं जो खेलते हैं, वो बताते हैं यार वो अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है। तो इसी तरह प्लेयर निकलते हैं, इसी तरह अच्छा, एप्रिसिएशन होती है। क्वालिटी ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको क्या फर्क लगा आपके टाइम पे, क्योंकि आपने 80s में भी, अर्ली 80s में भी क्रिकेट खेली फर्स्ट क्लास, और उसके बाद अब 90s तक आए, तो आपने क्या देखा? क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अभी फर्स्ट क्लास हमारी जो है उसी तरह है, हैज इट गॉन डाउन? क्या वजह है कि हमारे वो वाले प्रोडक्ट नहीं अब निकल पा रहे जो आप लोगों के जमाने में, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो? क्या वजह लगी? वो नस्ल ही दूसरी थी। अब तो बच्चा कहता है कि भाई वो लोग ही दूसरे थे, वो तो हार्ड वर्क करते, जो भी जिस जॉब में भी लगे हुए मेहनत करें। आज सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लड़के आ रहे हैं, टैलेंट आ रहा है, वो तो कहता है मुझे दूसरे दिन पाकिस्तान खिलाओ या कराची खिलाओ। हमने तो पता नहीं, कराची नहीं खेला हमने, कराची से हमें नहीं खिलाया, हम तो खुद कराची ने की तरफ आ गए ना। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसका तो पहले का स्टैंडर्ड तो आउट क्लास था, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके प्लेयर देख लें आप, क्योंकि वो उनका यही नहीं था कि पाकिस्तान खेले, वो फर्स्ट क्लास को इंपॉर्टेंस देते थे, जो अपनी जॉब को पूरे 100% करते थे। अब अच्छा, आपको एटीट्यूड का मसला है। राशिद भाई, टुवर्ड्स द एंड आप बताएं, क्या पूछेंगे आप मुनीर भाई से? सर अभी तो हम उनकी कप्तानी का पूछेंगे कि जो टीम बनी थी, ये कप्तान थे और मेरा पहला टूर था कराची के लिए। उसमें आसिफ मुश्तबा, इकबाल सिकंदर, शौकत मिर्जा, बासित अली, साजिद रियाज, शकील सज्जाद, हक साहब। तो वो मेरा पहला टूर था। तो हक साहब उस जर्नी, जो मेरे 4-5 मैच थे, उसके बाद तो मैं बाहर ही हो गया था। सिस्टम वो भी वही था। पहला मैच लाहौर के खिलाफ खेला, अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर हम सरगोदा गए, वहां अंगूठे पे बॉल लगी। फिर हम फैसलाबाद गए, और पिंडी आते आते तक दूसरी फ्लाइट पे आई है कि अनिल दलपत आ गए, तो और मैं घर चला गया था। तो वो टीम बहुत अच्छी थी हमारी। हक साहब उसके बारे में जरा बताएंगे? वो मुझे जो है ना, जब मैंने 200 रन कर लिए श्रीलंका के खिलाफ, तो कराची ने मुझे कप्तान बना दिया। मुझे नहीं पता कि कौन कौन प्लेयर हैं, टीम बहुत अच्छी थी, तुम बहुत इन थे, मतलब एवरेज सारे प्लेयर थे उस वक्त, सब ऊपर की तरफ आना शुरू हो रहे थे। तो सब में करंट था, कुछ अंडर 19 प्लेयर थे। और होता क्या था, कराची का ये था कि जो होम टीम होती थी ना, जो कराची में खेलती थी, वो बड़ी टीम होती थी, और जो बाहर जाती थी वो बस एक दो मैच खेलो, सेफ हो गए, काफी है, फिर अपने 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 प्लेयर खिलाए। तबाक ऐसा हुआ कि हमने वहां जाके डिफरेंट क्रिकेट खेल दी बिल्कुल। पहला मैच लाहौर से आउट क्लास मैच हुआ, पहले उन्होंने 300 कुछ रन किए, हमने 280 रन किए, फिर वो 260 वाट पे आउट हुए। तो चौथे दिन हमने 300 कुछ रन कर दिए चेस, बगैर किसी टेंशन के, जिसमें आपने बड़ा अच्छा खेले, शौकत बहुत अच्छा खेला, साजिद रियाज ने उसमें 100 किए, मैं 40 कुछ पे आउट हो गया। वो 4 दिन का मैच ऐसा चला है कि कहीं मैच लगा नहीं कि किसके हाथ में। आखिरी दिन जाके तुमने मेरा 30-35 रन किए बहुत अच्छे, जिसमें हमें ये, हमारे पास ये ऑप्शन था कि यार यहाँ पे एलसीसी में मैच हो रहा है, किसी को भी हम कॉल ऑफ करा लेंगे मैच, क्योंकि शेड आ गया था उस जमाने। शेड का ये था कि अगर पिच पे शेड आ जाए तो मैच डार्क कॉल हो ऑफ हो गया था, जाए। डार्क हो गया था जी। डर हो गया। लाला मुझसे आके कह रहा था, अबे यार क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई खेलो तुम, फिक्र मत करो, तुम अच्छा खेले। लाला भी अच्छा खेला उसमें, लाला ने, शौकत मिर्जा जिसको लाला हम कहते हैं, साजिद रियाज ने 100 की थी उसमें, वो भी अच्छा खेला बहुत।
और कराची में भी खेलना मुश्किल है, एक के पीछे एक प्लेयर लगा हुआ है, और क्यों बाहर कर देते हैं, क्यों अंदर कर देते हैं। पहले एक मैच हुआ, दूसरा मैच फिर सरगोदा में हम जीत गए। सरगोदा में मेरी कुछ मैनेजमेंट से कुछ अड़ी हुई, पता नहीं आपको पता है नहीं पता, क्योंकि मेरे से ज्यादा लोग डिस्कस नहीं करते थे चीजें, मेरा लिहाज करते थे या मोहब्बत करते थे, जो भी वजह थी। मेरे से किसी ने आज तक किसी ने भी बदतमीजी नहीं की, या जो भी वजह है। पर क्या वो वहां मैंने एक लड़के पे ऑब्जेक्शन किया कि नहीं यार इसको नहीं खिलाया। उन्होंने कहा अच्छा, वो मैंने खैर साइन वाइन नहीं किए, मैंने चेंज कर दी टीम। वो जो भी प्लेयर था, वो एग्जैक्टली मुझे मैटर याद नहीं है, वो प्लेयर मुझे याद है, वो प्लेयर अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज वो अच्छा नहीं है, उसके बाद अच्छा हो गया वो, उसके लिए मैंने फाइट की। वहां से मुझे बुखारी साहब का फोन आ गया उस मैच के बाद, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यार। फिर मैंने सोचा यार ये भाई सिस्टम से आप लड़ नहीं सकते, या तो इसके साथ बह जाओ या इसके अगेंस्ट लड़ो। अगेंस्ट लड़ोगे तो आप गए। तो खैर मैंने कहा यार अब भट्टी भाड़ा में जाए, आप अपना जो क्रिकेट है ना, वो क्रिकेट को फोकस करो। कप्तान बना दिया, कप्तान भी ये चाहता है ऐसा कि जो बस कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं करे। फिर हमने आगे बंद कर दी, ये आ रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, ये जा रहा है। वरना वो टीम कप्तान के साइन होते हैं, कप्तान की जिम्मेदारी होती है, उसको एजुकेट होना चाहिए कप्तान को कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां तो मैनेजर एक बना हुआ होता है, वो मैनेजर सारा काम दिखा रहा होता है। तो वहां से मैंने कहा नहीं भाई, जो बुखारी साहब के मुतालिक मुझे पता चला कि वो जनाब घर पे नहीं रहते, तो मैंने कहा यार ये तो जुल्म है। मुझे अगर कोई कह दे कि यार तुम एक हफ्ते अपने घर नहीं रहोगे, वो इंटरेस्ट उनका जो भी है, वो एंगल जो भी है, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन आप अपने घर पे नहीं रह सकते, घर पे नहीं सो सकते, तो मेरे ख्याल से इससे तकलीफ दे अमर नहीं है। मैंने कहा यार जो ये कह रहे हैं ना, अब इनकी बात मान लो। उसके बाद वो हम सारे मैच अच्छे खेल गए। जब फाइनल का वक्त आया तो हमारे हाउस बिल्डिंग के मैच ही चल रहे थे, आप लोग भी सब बिजी हो गए जो जिस डिपार्टमेंट में था। इन्होंने काम किया, टीवी पे मैच आना था, अपनी अपनी मर्जी के प्लेयर खिला दिए, दोनों कराची की टीमें थी। अफसोस हुआ हमको, हम वहाँ खेल रहे हैं, जो टीम हमारी क्वालिफाई नहीं करती थी, हम उसको चैंपियनशिप तक ले गए। लड़कों की मेहनत से गई ना टीम, जी जी जी, मेरी इंडिविजुअल की मेहनत से नहीं गई। सब लोगों ने मेहनत की, वो सब बिजी थे, उनमें 2-4 ही प्लेयर खेले मेरे ख्याल से, सारे इन्होंने अपने मोबिलाइज कर दिए। अच्छा, बैट्समैन कौन सा पसंद था आपको जो आपने क्रिकेट शुरू की? तो बॉलर और बैट्समैन का अक्सर हम सवालात यही करते हैं, फेवरेट बैट्समैन और बॉलर। मेरा फेवरेट जो है ना, जब मैंने शुरू किया, जिसको आइडलाइज करता था, कॉपी नहीं करता था मैं उसको, वो जावेद मिर्जा था। अच्छा, मोस्टली लोगों का वो है, लेकिन मैंने कभी कॉपी नहीं किया उसको कि मैं उस जैसा प्लेयर बन जाऊं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे आज तक जावेद मिर्जा ने मुझे खेलते हुए नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं पॉसिबल। आप हबीब बैंक के अगेंस्ट नहीं खेले, तो बहुत खेले आप। नहीं, हबीब बैंक के अगेंस्ट खेला, लेकिन वो टूर पे होते थे और फिर कम मैच खेलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट क्लास कम खेले ना उन्होंने। हाँ, वो 80s के में तो बहुत बिजी रहे, 92 91 तक तो काफी बिजी रहे वो, शायद फर्स्ट क्लास वो नहीं खेले। बिजी रहे ना बहुत। तो जी ये हमें ये होता है कि अगर ये प्लेयर जैसे जावेद भाई हुए, या इमरान खान हुआ, या अब्दुल कादिर हुए मरूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो हुए, ये लोग देखेंगे तो ही प्लेयर को आगे करेंगे ना प्रमोट। जब ये कोई होगा ही नहीं, इस तरह का प्लेयर नहीं होगा, ग्राउंड पे नहीं पता, तो रिपोर्ट जाएगी फिर ये अच्छा है या बुरा है, रिपोर्ट पे भाई आएगा। आप कादिर भाई के खिलाफ खेले तो कैसा लगा? कादिर भाई को कहाँ रेट करते हैं आप अपने अपने मुताबिक जो आप खेले? मुझे कभी भी बॉलर तो नो डाउट उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आई डोंट नो स्टाइल ऐसा है हमारा, यह है कि एक मैच हमारा हुआ फाइनल, लाहौर वर्सेस कराची, जो इससे 1 साल पहले बहुत लाहौर कराची का क्लैश हुआ था। तो फिर वो न्यूट्रल वेन्यू पे चला गया, पेशावर में वो हुआ था? पेशावर में चला गया। जी, पेशावर में?
हाँ, पेशावर में हुआ। उसमें कादिर भाई भी थे, आमिर सुहेल, एजाज अहमद, और हमारी वही टीम, नदीम खान, हारिस खान, और एक आध हल्का कोई फास्ट बॉलर, बस बाकी बैट्समैन। तो हम लोगों ने उन्होंने किए पहले मेरे ख्याल से 300 कुछ, हमने 800 रन कर दिए, 802 या 4 रन। जिसमें मोइन खान और महमूद हामिद ने डबल सेंचुरीज की थी शायद। महमूद ने और मेरे ख्याल से आसिम मुश्तबा ने डबल सेंचुरी की थी। और अच्छा। मोइन खान ने बड़े कड़क 100 किए थे आखिर में जाके, बहुत मारा था। हम्म। और हम 60-62 रन करके ऐसे शर्मिंदा घूम रहे थे कि जैसे 0 पे आउट हो गए। लेकिन वो बहुत अच्छा मैच था, उसमें अब्दुल कादिर भी खेले थे। जब अब्दुल, मतलब उसकी क्लास को मैं मैच नहीं कर रहा, लेकिन कराची के प्लेयर जो है ना, मेरे ख्याल से स्पिनर को एग्रेसिव खेलते हैं, उनकी अप्रोच अच्छी है। वो फ्लाइट राइट ये वो देखते नहीं है, ड्राइवे मारेंगे, कटे मारेंगे, जैसी बॉल मिल रही है उसकी मेरिट पे खेलेंगे। मेरे ख्याल से ये वजह थी है, हालांकि मुश्किल पिच थी वो। अच्छा भाई, आपको एक दफा मैंने आउट करवाया था, याद कराऊं? मुझे पता है, आउट का कहाँ? नहीं पता मुझे, लेकिन ये मुझे पता है। मेरे सर ये था जो आज मेट्रो बन गया है, उसके साथ एक ग्राउंड हुआ करता, बड़ी चिकनी पिच होती थी। अगर आपने वो उसमें लेफ्ट आर्म बॉलिंग की थी। नहीं नहीं नहीं, वो मैं क्लब की बात नहीं कर रहा, वो तो डिस्कस हो गया। मैं फर्स्ट और क्लास पता है, में कीपिंग कर रहा था, फैसलाबाद में शायद मैच था, हाउस बिल्डिंग और यूनाइटेड बैंक। मसूद अनवर बॉल कर रहा था। और अच्छा आप काफी कट बहुत जोर से मारते थे ना। कट तो आपके पैट शॉट था। तो वहां पे आप कट मारने गए और पाँव पे बॉल लगी, वो आपके लेग भी 4 आउट हुए थे। हाउस बिल्डिंग वर्सेस यूबीएल। याद है मसूद अनवर, यस मुझे याद है। फिर मैंने नेक्स्ट इनिंग में 100 किया था। जी जी मुझे जी जी। तनवीर मेहंदी बड़ा मुश्किल लगा उस वो मैच में, वही मैच है क्योंकि वो जिसमें, बनी वो को, वही मैच, अच्छा वो मैच है जिसमें अंधेरा हो गया था और दुलकरनैन ने गिलव्स उतार दिए थे और बड़ा मसला हो गया था, याद है आपको? इंजमाम ने 100 किए थे उसमें। इंजमाम ने बड़ा आउट क्लास खेला था उसमें। मंसूर भाई ने पहली इनिंग में किए, मंसूर भाई और इंजमाम ने 168 रन किए, बहुत अच्छा खेला था इंजमाम। और मसूद अनवर ने मुझे आउट किया था। वो इतना मैच हो गया था कि वो मेरे ख्याल से स्कोर कार्ड ठीक नहीं है। वो रात में मैंने बॉल की है और जी इकबाल इमाम बैटिंग कर रहा था। सॉरी, डॉक्टर साहब, रात हो गई थी, लाइटें बाहर चल रही थी और मैच हो रहा था अंदर। क्या अंदर बात मैच है। हो गया। ये वैसे गुजरांवाला में वनडे भी हुआ हुआ है, जावेद भाई ने पैटरसन को छिक्का मारा था जो, स्ट्रीट वो तो लाइट्स चल लाइटें रही थी। जला दी होंगी, तो लाइटें नहीं थी। मैं बता रहा हूँ, मुझे इकबाल इमाम लास्ट बॉल जो खेली है वो इकबाल इमाम ने खेली है मेरी। और मैं आया, मुझे इकबाल इमाम की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। दुलकरनैन हम ने पैड उतार दिए कि भाई कीपिंग नहीं कर सकता, और वो हमें मैच वो यही उसको देते, बॉल हम जीत लगी, जाते। राशिद उसको बॉल लगी शोल्डर पे, जो हम्म। मैंने बॉल कराई इकबाल इमाम के बीच से निकल गई। वो आउट नहीं हुआ। इकबाल इमाम भी जाहिर है यूबीएल जीतने पे था, एम्पायर ने पता नहीं क्या किया, इतने अंधेरे में गिरा दिया कि पॉइंट और कवर वाला कहता था मैं बताऊंगा तुझे किधर जा रही है बॉल, बॉल नजर नहीं आ रही थी। अब जाहिर है उनको 15-20 रन चाहिए थे और कुछ रन चाहिए थे। मंसूर भाई कप्तान थे, एम्पायरों ने क्या कहानी की अल्लाह जानता है अंदर का स्टोरी। हम तो शोर मचा मचा के थक गए। लेकिन वो बॉल ऐसी हुई, जुल्करनैन ने पैड उतारे, फिर कॉल ऑफ हुआ मैच। उसको इकबाल इमाम को, बोले बोले बोले। इकबाल इमाम को बॉल नजर नहीं आई। इकबाल इमाम से भी कभी आप पूछेंगे ना, मैं आया ऑफ स्पिन जैसे करता था, मैं आया तेजी हाथ हाथ घुमाया, तेज की, वो स्टंप्स के ऊपर से निकली और जुल्करनैन के शोल्डर पे लगी। और शोल्डर पे लगी और वहां से उसने पैडेड उतारे। अब मगरिब कोई नजर ही नहीं आ रहा। आप सोचिए, सबसे ज्यादा अच्छी रोशनी जो है ना वो पिच पे होती है। डॉग, ये चाइना वाला दुलकरनैन नहीं, ये ओरिजिनल दुलकरनैन था। मैं समझ गया हूँ, आप जुल्लू भाई की बात कर रहे हैं, या जुल्लू भाई। और जो शारजा में हम, मियादाद भाई वाला मैच खेले थे, जावेद भाई वाला मैच खेले थे जो, शारजा वाला, जी छक्के जी। वाला। डॉक्टर साहब ये बॉल टेम्परिंग का इशू चल रहा है ना, जी। पहले से बहुत चल रहा है। जिस वक्त हमने क्रिकेट खेली है ना, तो उस वक्त इसको कोई कोई आर्ट ही था ये, हमें भी पता था, हम भी उसी तरह खेलते थे। फिर उसमें कोई कोई फर्क नहीं आता था हमारी इनिंग में कि बॉल इधर से शाइन हो रहा है उधर से शाइन हो रहा है। रड़ा पिचीज होती थी, 2 मिनट में बॉल बन जाता था। हम्म। वो जो मैच बता रहे हो तुम राशिद, उसमें तनवीर मेहंदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की।
जी 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 जी, तनवीर मेहदी। उसका एक्शन भी मुश्किल था। खेला तो सबको है हमने, लेकिन उसका एक्शन बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट एक्शन था। ऐसा लगता था बॉल आपके पास आ रही है, वहां से बाहर निकल जाती हाँ थी। हाँ, लेट स्विंग होता था। और हम्म, थोड़ा एंगल भी करता था, बाकी तो जैसे सीधे सीधे आते हैं वो फिर भी आदमी मैनेज कर लेता है। ठीक है। बॉलर में बॉलर में आपने पूछा, मसूद अनवर वेरी डिफिकल्ट। जी एक मुर्तजा हुसैन था ऑफ स्पिनर। जी, हारिस खान मुर्तजा। तो खैर है ही, सॉरी, मुर्तजा हुसैन था या मुर्तजा, मुर्तजा हुसैन, मुर्तजा हुसैन। वो और एक हारिस खान। हारिस खान कहते थे। हारिस खान आपसे नाराज तो नहीं होते कहीं? नाराज हो जाते हैं वो। तो बहुत याराना है हमारे लोग। बहुत गुड वो बॉलर बड़ा था। बॉलर था, बहुत बहुत बड़ा बहुत था। बड़ा बॉलर था। जो एक्शन अगर सीखना है कि उनकी अब वीडियो नहीं मिल रही, मेरे ख्याल से जो ऑफ स्पिनर का एक्शन है सीखने के लिए बेस्ट है, नो डाउट। जो सकलैन है हिस्ट्री का बेस्ट बॉलर है, लेकिन एक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए हारिस का बड़ा कंप्लीट एक्शन था। बहुत अच्छा है। और हाइट, बॉल में बाइट कितना था, ऊपर इतना आता था कि बैट्समैन क्या करेगा उसको। सकलैन तो मशहूर दूसरे की वजह से ज्यादा हो गया, मुश्किल नया नया चीज आई थी ना, बिल्कुल न्यू न्यू चीज आई थी, तो सब लोगों को पता ही नहीं था किसी को, सब हम्म, ऑन मारते थे उसको। हम्म। ऑफ स्पिनर को सब, मोस्टली कोई भी होता है टर्निंग ट्रैक या कुछ भी, ऑन की तरफ जाते हैं सब, वेरी इजी। जी डॉक्टर साहब। जनाब मुनीर भाई, अब अगर आप मुड़ के देखते हैं पीछे, तो क्या समझते हैं आप, एसोसिएट भी नहीं हुए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्रिकेट बोर्ड में भी ना आ पाए। मैं उस दिन अमीर अकबर बाबर से भी ये पूछ रहा था, रईस भाई से भी पूछ रहा, उन्होंने कहा यार हमारा मिजाज नहीं मिलता, बहुत ज्यादा सियासत है, पॉलिटिक्स है, और मेरिट नहीं है, नेपोटिज्म है। तो आपका ये वजह है, या आप बस अब कहते हैं कि यार आई हैड माई टाइम और मैं अब साइड पे बैठू? मेरी भी नेचर ऐसी थी कि भाई, ना मुझे सेलेक्टरों का पता होता था। जब तक अगर आपने क्रिकेट अच्छी खेलनी है तो सेलेक्टरों का पता हो, या किसी सर्कल में आप बैठे हो। हमारा कोई सर्कल नहीं था, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ बहुत। ऐसे ही हमें सिलेक्टरों का नहीं पता था। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट होगी। बोर्ड में इसलिए नहीं किया कि वहाँ चमचागिरी है, आप जाएं, मिलें, इससे करें, तो बोर्ड को तो खुद देखना चाहिए। अब जैसे कराची में मैच हो, मैं मेरे ख्याल से 6 साल कप्तान बना हूँ, 5 या 6 साल कराची का। एटलीस्ट आप कोई एक इंक्लोजर बना दें जिसमें पुराने कराची के प्लेयर हों। अब पूरा स्टेडियम खाली है, उनको यही यही ऑनर कर दें, प्लेयरों को कर दें कि उनकी हम्म, फैमिली देखने आ जाए, तो इंक्लूजन तो ऑक्यूपाई हो जाएगा ना। यहाँ तो हम कोई क्रिकेटर को कोई कुछ भी नहीं दे रहे, क्रिकेट नहीं मिली ठीक है, ऑनरशिप भी नहीं मिल रही हमको। भाई एटलीस्ट अब एक टेस्ट मैच होता है, कोई बड़ा मैच होता है जहाँ गेट मनी का मामला नहीं है, एक इंक्लोजर बना लें आप प्लेयर्स के लिए सिर्फ, जिसमें जो भी पुराने प्लेयर हैं हर शहर के, अगर लाहौर में मैच हो लाहौर के प्लेयर हो, कराची का मैच हो तो कराची के सारे प्लेयर वहां पे आए, कप्तान आए, जो तो एक फैमिली बनती है। हम तो दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए राशिद हैं, भाई, प्लेयरों को तो हम सोचते नहीं है। हम्म। राशिद भाई, अब मैं कोई सवाल नहीं पूछने के काबिल रहा। आपने गौर किया उन्होंने क्या कहा? क्रिकेट तो नहीं दी, कम से कम ओनरशिप तो दे दो। जी डॉक्टर साहब, यार बिल्कुल। अब मैं इस पे क्या बात करूं? नहीं, ये सजेशन, इसमें सजेशन अच्छा है, ये तो बहुत ही इसे जबरदस्त सिर्फ सजेशन है। सजेशन नहीं है राशिद, जो इमोशन आई है कि यार हमें क्रिकेट नहीं मिली तो ओनरशिप ही दे दो। मतलब कुछ तो मांग तो नहीं रहे, हम्म। सिर्फ वो इज्जत की बात है ना, रिकग्निशन नहीं, की ये बात। शिकायत सिर्फ मतलब कि सिर्फ फर्स्ट क्लास टॉप प्लेयर की नहीं है, ये इंटरनेशनल खेले हुए भी प्लेयर की शिकायत तो है। और ये शिकायत रहेगी, और अकोमोडेट हो सकता है, जैसे पूरा स्टेडियम अगर खाली है तो आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको आप दावत दे के बुला सकते हैं, उनकी फैमिलीज को बुला सकते हैं। आइडिया अच्छा है, इसको फ्लोट करते हैं आगे मार्केट में। जी डॉक्टर साहब। चले नारायण भाई, आखिरी सवाल पूछे फिर वाइंड अप करते हैं। मुनीर भाई को बहुत तंग कर दिया आपने और मैंने। डॉक्टर साहब, आजकल क्रिकेट देख रहे हैं या नहीं देख रहे, फिर सवाल बनता है ना। इतना मैं फॉलो नहीं कर रहा क्रिकेट को। अब तो आपका प्रोग्राम आपने ये शुरू किया है, वो कर दिया कि हमें दोबारा से जिंदा कर दिया। हम जो अपने आइडियाज आइडियाज हम अपने सोचते थे ना
कि ये होना चाहिए प्लेयर के लिए, ये होना चाहिए। हम प्लेयर के लिए सोचते थे, अब प्लेयर के लिए नहीं सोचा जा रहा, मैं अपने लिए सोच रहा हूँ सिर्फ। हम सोच रहे थे कि यार एक टेस्ट प्लेयर है, आज तक 250 टेस्ट प्लेयर हुए हैं, 250 कुछ हुए हैं जितने भी हुए, उनमें से एक दो वाले टेस्ट प्लेयर कितने हैं, ये अगर मैंने नहीं निकाल पाया, अगर स्टेट निकालूं तो मेरे ख्याल से 60% तो होंगे ये। तो उन सिलेक्टरों को सजा मिलनी चाहिए कि जिन्होंने सिलेक्ट किया उन प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट उनकी कामयाब नहीं थी, यस या यस यस चलने नहीं दिया उसको। मतलब मैं एक प्लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं जस्टिफाई करूँ कि ये ठीक है। एक टेस्ट, दो टेस्ट, कोई क्राइटेरिया है? मतलब एटलीस्ट 4-5 टेस्ट तो खिलाओ ना। सही जनवर अगर एक टेस्ट खेलता तो दो अंडे थे उसके, सही जगह वो कहाँ जाता? मतलब आप देखें ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो। तो यही चीज है कि भाई आप पूरा पूरा चांस दो, या सिलेक्टर ओन करें। और फिर हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया बड़ा खराब है। डोमेस्टिक तो हमने साइडलाइन ही कर दी पूरी। डोमेस्टिक की रेटिंग होनी चाहिए, और सिलेक्टर की आंख आ जाती है सिर्फ। इसमें। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा है कि हम भी काम शुरू करवा दिया है, मैंने खुद तो नहीं कर पा रहा, कि जैसे कोई प्लेयर का, किसी प्लेयर का टेस्ट डेब्यू हुआ है तो किस बिना पे हुआ है, और उसके नीचे या उस जमाने में, उस सीजन में किसने परफॉर्म किया है कि वो नहीं खेल सके। तो 90-80% लोग वो खेले हैं जो कि लिस्ट में 8वें 9वें नंबर पे थे, और जो टॉप थे 5 वो कोई भी नहीं खेला, बॉलर हो या बैट्समैन हो। तो इसमें काम जारी है, और बात आपकी ठीक है। और अच्छा जी जी मुनीर डॉक्टर, भाई, राशिद बोल रहा है इसमें हमारे 43 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले, और हमारे 78 प्लेयर्स हैं जो लेस देन 5 टेस्ट मैच खेले, और 113 प्लेयर्स हैं जो कि लेस देन 10 टेस्ट मैच खेले। सो यू कैन वेल इमेजिन 244 में से आप देख लें कि परसेंटेज वही जो आप कह रहे थे, तकरीबन 50-55% वो है जो 10 से कम टेस्ट मैच खेले। और 100 ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट नहीं खेले, और वो बेहतर थे जो खेले। 50 ऑफ प्लेयर ऐसे कोर्स, टोटली अग्रीड, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू मुनीर भाई, बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि आपको 2-3 प्लेयर तो बहुत ही, अमीर अकबर साहब से बात हुई, जो जिनको मैं जाती तौर पे बहुत देखा, लाइक करता था खेलते हुए, देखते हुए। आप हो गए, लाला हो गए, लाला से तो मस्तियां चलती रहती हैं, हाथ में नहीं आ रहा, उनको भी ढूंढता हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब, इख्तितामी अल्फाज आप दें, फिर उसके बाद शुक्रिया अदा करें हज साहब का। वही मेरा ख्याल है मुनीर भाई, एक तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने आज पूरा अपना करियर की हमें जॉय राइड कराई, मैं तो ये कहूंगा। और मैं बेशतर करियर आपका मैंने भी देखा, और मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बहुत फॉलो किया, बहुत कवर किया। और जिस तरह राशिद ने बात की, यस यू वर द वन जो कि इजीली पाकिस्तान खेल जाते, क्यों नहीं खेले, वही मैं समझता हूँ कि सिस्टम के फुकदान थे। बट एट द एंड ऑफ द डे आप हमारे हीरो हैं, और हीरो रहेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि वो कराची वाला मैंने मैच एक्चुअली देखा हुआ है, तभी मुझे आपकी वो इनिंग्स याद है। मुझे भी कानों में वो पटाखे भी सुनाई देते हैं जब दूर दूर से ड्राइव मारते थे। सो इट्स ए प्लेजर बीइंग विद यू। और हमेशा जी वही आप वाली बात की स्टेडफास्टनेस जिस तरह आप में थी, जो सच खरापन, अभी राशिद ने और मैंने इंटरव्यू किया रईस अहमद का, अमीर अकबर बाबर का, नजर आया। ये कड़वाहट तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन यस के एक कह सकते हैं आपके एक डिस्पैरिटी जरूर क्रिएट हुई। और शायद राशिद आज भी बहुत वोकल है कि अब भी वो सिस्टम जारी है। जैसे भी आपने तारिक आलम की बात की, हम फवाद आलम पे हम ये कहते हैं कि यार हमें रीजन बता दे पाकिस्तान क्रिकेट को कि उसको क्यों नहीं खिलाया, लेकिन वो रीजन नहीं बता पाते, वो और क्या करे। तो उम्मीद है कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, और आप लोगों के साथ इंटरव्यूज करने का मतलब ही ये है कि पाकिस्तान के पास कितना टैलेंट था और कितना जाया कर दिया, और एक टाइम ऐसा आया कि हमारे 11 नहीं बन पा रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए मुनीर भाई, अ प्लेजर बीइंग विद यू। गॉड बिहाइंड। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। God bless.